अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सद महमूद है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की जान क्यों नहीं छोड़ता। नादरीन, पाकिस्तान के हालात और वाकयात देखकर हर कोई ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब अमेरिका करवा रहा है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके बायस अमेरिका पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ता? मजीद ये कि क्या कोई ऐसा वे आउट है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अमेरिका से जान छुड़वा सकते हैं? दोस्तों, जब मैंने इस मौजू पर रिसर्च की तो पता चला कि अमेरिकन मुसन्निफ डैनियल मार्के अपनी किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान में लिखता है कि हम अमेरिकन पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकते, जिसकी वो 3 बड़ी रीजंस वजूहात बताता है। वजह नंबर 1, पाकिस्तान के पास एटम बम का होना। पहली बड़ी वजह के मुताबिक डैनियल मार्के लिखता है कि अमेरिका पाकिस्तान को एटमी मुल्क होने की वजह से चाहकर भी कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना बड़ा और एक्सटेंसिव है कि इस पर नजर रखने और इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को मुसलसल पाकिस्तान के साथ सिविल और फौजी ताल्लुकात को बनाए रखना होगा। ये तो थी पहली वजह। अब दूसरी वजह यह है कि चीन के साथ सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप ताल्लुकात। डैनियल मार्के लिखता है कि अमेरिका के पाकिस्तान को ना छोड़ने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जिसकी चीन के सिविल और मिलिट्री क़यादत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। यूं चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बनाए रखना निहायत जरूरी है। वजह नंबर 3, पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में बहादुर और निडर फौज का होना। अमरीकी मुसन्निफ डैनियल मार्के की तीसरी अहम वजह जो अपनी किताब में लिखता है वो ये कहता है कि अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए भी आजाद नहीं छोड़ सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी बहादुर और निडर फौज का होना है कि पाकिस्तान जब चाहे अपनी फौजी ताकत से ना सिर्फ अपने रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है। लिहाजा पाक फौज पर नजर रखने और उसे आजादाना छोड़ने के लिए भी अमेरिका का पाकिस्तान के साथ इंगेज रहना और बेहतर ताल्लुकात बनाए रखना बेहद जरूरी है। वो मजीद लिखता है कि हमने 72-73 साल पहले यह डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान को आजादाना तौर पर डेवलप होने और तरक्की करने की इजाजत नहीं दी जा सकती मेरे पाकिस्तानियों। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया को लीड करने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसके लिए हमने क्या हमें पाकिस्तान से ही कुछ जाहिरी तो कुछ खुफिया तरीके अपना रखे हैं। जाहिरी तरीके में वो ये बताते हैं कि हमारा प्लान है कि पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज करो कि उसे आसानी से मैनेज करके अपने कंट्रोल में, उसका रिमोट अपने कंट्रोल में रखा जा सके। तभी तो अमेरिकन आज भी अमेरिका में बैठकर हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद ये बताया कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम पाकिस्तानी लीडरों को खरीद लेते हैं, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसरान हैं और फौजी जर्नलिस्ट और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वगैरह भी शामिल हैं। डैनियल मार्के अपनी किताब में लिखता है कि पाकिस्तानी लीडर्स खुद को बहुत थोड़ी सी कीमत पर बेच देते हैं, इतनी थोड़ी कीमत कि उन्हें अमेरिका जाने का सिर्फ वीजा मिल जाए या फिर उनके बच्चों को अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की एक स्कॉलरशिप मिल जाए। ये इतनी छोटी सी चीज पर भी पाकिस्तान के मुफादात बेचने पर रेडी हो जाते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिल यकीन बात है, डैनियल मार्के कहता है। दोस्तों, ये तो थी डैनियल मार्के की किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। ये मैं नहीं बता रहा हूं भाईजान, ये जो पीछे किताब नजर आ रही है ना आपको, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, किसने लिखी है? डैनियल मार्के ने लिखी है। वो 3 वजूहात बताता है जिसके बायस अमेरिका पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कैसे अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है, कैसे अपना गुलाम बना रखा है। आप चाह के भी आजाद नहीं हो सकते हो मेरे पाकिस्तानियों। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अफसोस इस बात पर है कि अमेरिका हमारी ताकत को ना सिर्फ बखूबी समझता है बल्कि हमेशा से हमारी ताकत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। हम हैं कि अपनी ताकत को आज तक समझ ही नहीं पाए, निकट्टू हैं हम, भिखारी हैं हम, गुलाम कौम है हम। अब भी वक्त है मेरे पाकिस्तानियों कि हम अपनी ताकत को समझकर अपने और अपने वाली नस्लों के लिए बेहतर फैसले करें, वरना हमेशा के लिए गुलामी आपकी, मेरी और मेरे आने वाले बच्चों की
مقدر بن جائے گی۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا، اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر مت کیجیے گا، ورنہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، ناراض ہو جائیں گے، پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔